हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वैकेंसी निकली है। टीचर की वैकेंसी है प्लस अदर स्टाफ की वैकेंसी है। अगर आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वैकेंसी आती रहती है। इसमें जिले वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आती रहती है और मैं आप लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन देता रहता हूं। दोस्तों, जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अभी वैकेंसी आ रही है उसमें दो तरह की वैकेंसी आती है, दो तरह के स्कूल से वैकेंसी आती है। जो पहले से संचालित कक्षाएं हैं, जो पहले के स्कूल हैं, उनसे वैकेंसी आती है। और जो अपग्रेडेड विद्यालय हैं, उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, उनसे वैकेंसी आती है। ये जो वैकेंसी आई है यह अपग्रेडेड विद्यालय से आई है, उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से यह वैकेंसी आई है। इसमें जो आपको अप्लाई करना है, ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 29 मार्च 2025 है। 29 मार्च 2025 को शाम में 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पर। इसमें जो सिलेक्शन होता है, टीचिंग पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन होता है, उसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना होता है, कोई रिटन टेस्ट नहीं होता है। उसमें मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होता है। जो प्रधान रसोइया का पद है, सहायक रसोइया का पद है, चपरासी एवं चौकीदार का पद है, इस पर जो चयन किया जाता है वो इंटरव्यू के बेसिस पर चयन किया जाता है, साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है। लेकिन जो इंटरव्यू होता है बहुत टफ नहीं होता है। ओनली वर्क के बारे में, स्किल के बारे में और कुछ आपके बारे में पूछा जाता है, उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है, तो इसलिए जिनका इंटरव्यू है उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल सा इंटरव्यू होगा, उसी के बेसिस पर सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है और ये वैकेंसी कहां पर निकली है। ये जो वैकेंसी निकली है ये कासगंज में वैकेंसी निकली है। कासगंज उत्तर प्रदेश में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं, उनमें ये वैकेंसी निकली है। जो वैकेंसी है वो प्रिंसिपल की वैकेंसी है, प्रधानाचार्य की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको प्रशिक्षित एमए होना चाहिए हिंदी या अंग्रेजी में, अथवा आपको एमएससी होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री या जंतु विज्ञान में, या वनस्पत विज्ञान, मैथ या कंप्यूटर साइंस में आपके पास डिग्री होनी चाहिए एमएससी की। और आपको कम से कम 4 साल का अनुभव होना चाहिए शिक्षण का। आपको 4 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लास 9 to 12 तक की क्लास में पढ़ाने का, कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की क्लास में पढ़ाने का आपको अनुभव होना चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 30,000 रुपए प्रति माह आपको सैलरी मिलेगी। यहां पर पीजीटी हिंदी की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको हिंदी में एमए होना चाहिए तथा संस्कृत के साथ आपको बीए होना चाहिए, अथवा शास्त्रीय परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी, यहां से आपको शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यहां पर प्रशिक्षित भी मांगा गया है, लेकिन प्रशिक्षित होना कंपलसरी नहीं है। अगर आप प्रशिक्षित नहीं हो, आपके पास बीएड, एलटी या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप प्रशिक्षित हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 22,000 रुपए प्रति माह मिलेगी। प्रशिक्षित का मतलब ये होता है कि आपके पास बीएड या एलटी या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो यहां पर जो वैकेंसी निकली है प्रिंसिपल के अलावा, इनके लिए प्रशिक्षित होना कंपलसरी नहीं है। अगर आप प्रशिक्षित हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। पीजीटी अंग्रेजी की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए अंग्रेजी में। इसके लिए भी आपको सैलरी 22,000 रुपए प्रति माह मिलेगी। पीजीटी गणित की वैकेंसी है, पीजीटी मैथ की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमए की डिग्री होनी चाहिए, अथवा आपको एमएससी क्वालिफाई होना चाहिए मैथ में। अगर आपके पास 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है गणित में, जैसे आपके पास बीए ऑनर्स है अथवा बीएससी ऑनर्स है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रशिक्षित होना कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास बीएड, एलटी या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन ये होना कंपलसरी नहीं है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 22,000 रुपए प्रति माह आपको सैलरी मिलेगी। इसी तरीके से यहाँ पर पीजीटी जीव विज्ञान की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए वनस्पत विज्ञान में। इसके लिए भी आपको सैलरी सेम मिलेगी, 22,000 रुपए प्रति माह आपको सैलरी मिलेगी। पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी है। इसके लिए भी जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी
एमएससी की डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में। पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी है, इसके लिए भी जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में। इसी तरीके से यहाँ पर कंप्यूटर विज्ञान की वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, अथवा आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या आपके पास एमसीए हो अथवा एमएससी हो कंप्यूटर साइंस से, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो, स्नातकोत्तर की डिग्री हो और उसके साथ पीजी डिप्लोमा हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। या आपके पास डोएक से सर्टिफिकेट हो और आपके पास पीजी की डिग्री हो, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको सैलरी 22,000 रुपए प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ पास होना चाहिए और आपके पास लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा भी होना चाहिए, या आपके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट की डिग्री हो, आप 12वीं पास हो विज्ञान वर्ग के साथ। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 7147 रुपए आपको सैलरी मिलेगी, 7147 रुपीज आपको सैलरी मिलेगी। कार्यालय अधीक्षक लिपिक की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, आपके पास इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट होनी चाहिए और आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र अथवा किसी राज्य द्वारा संचालित किसी संस्था, शिक्षा बोर्ड परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय को लिया गया हो, या आपके पास डोएक से ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपके पास कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। प्लस क्या है, आपकी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग करना भी आना चाहिए। जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए मिनिमम 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए हिंदी में, और जो इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 12,430 रुपए प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। लेखाकार की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, वाणिज्य में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। प्लस क्या है, आपको एमएस ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान भी होना चाहिए। प्लस क्या है, आपके पास कंप्यूटर शिक्षा में ओ लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 13,673 रुपए सैलरी मिलेगी, 13,673 रुपीज सैलरी मिलेगी। इसमें चपरासी की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 7147 रुपए आपको सैलरी मिलेगी। चौकीदार के लिए भी आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए, इसके लिए भी जो आपको सैलरी मिलेगी 7147 रुपए आपको सैलरी मिलेगी। सहायक रसोईया के लिए भी आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए, इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 6433 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी सहायक रसोईया के लिए। यहाँ पर जो प्रधानाचार्य की वैकेंसी है, उस पद पर जिसका सिलेक्शन किया जाएगा, उस कैंडिडेट के पास जो क्वालिफिकेशन होगा वो सब्जेक्ट उसी को पढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए अलग से शिक्षिका की नियुक्ति नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं कि इसके लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, कितनी उम्र तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रधानाचार्य के लिए जो आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 1 अप्रैल को 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 ईयर्स होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए, अधिकतम उम्र होनी चाहिए वो 45 ईयर्स मैक्सिमम एज होनी चाहिए, और कक्षा 9 से लेकर के 12 तक में पढ़ाने का कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। शेष पदों पर चयन के लिए जो एज होनी चाहिए, न्यूनतम एज होनी चाहिए 25 ईयर्स 25 वर्ष, और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए 45 ईयर्स होनी चाहिए 45 वर्ष अधिकतम उम्र होनी चाहिए। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सेवा देने हेतु पढ़ाने हेतु जो अधिकतम उम्र है वो 60 साल है, 60 ईयर्स तक के कैंडिडेट ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सेवा दे सकते हैं, वहां पर काम कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। जो चपरासी का पद है, चौकीदार का पद है, रसोइया का पद है, इस पद पर जो सिलेक्शन होगा वो साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा जो वैकेंसी है उस पद पर जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होगा।
आपको इसी पीडीएफ में नीचे जाना है। जब आप इस पीडीएफ में नीचे जाओगे तो आप यहां पर देखोगे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया है। इसी फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन सेंड करना है। इसको आपको सही सही भर लेना है। यहां पर आपको अपना फोटोग्राफ लगा लेना है, नीचे आपको अपना सिग्नेचर कर लेना है, हस्ताक्षर कर लेना है। इसके बाद आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी स्व प्रमाणित प्रति भी आपको आवेदन पत्र के साथ में भेजना है। आपको 2 लिफाफा लेना है जिसके ऊपर 45 रुपए का डाक टिकट लगाना है और उस 2 लिफाफे के ऊपर आपको अपना पूरा नाम, पता, एड्रेस लिखना है। इस 2 लिफाफे को भी आपको आवेदन पत्र के साथ भेजना है। आपको जो आवेदन भेजना है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से भेजना है। 29 मार्च 2025 को शाम 5 बजे तक आपका आवेदन एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। यहां पर एड्रेस भी दिया गया है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास भवन के पीछे, प्रहलादपुर सोरो रोड, कासगंज, पिन 207403। ये एड्रेस है। इस एड्रेस पर आपको आवेदन सेंड करना है। ये जो वैकेंसी निकली है इसमें ओनली महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकती हैं, पुरुष अभ्यर्थी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी निकली है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है, संविदा पर आधारित भर्ती है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस जिले की वेबसाइट पर जाकर के आप इस नोटिफिकेशन को कैसे देख सकते हैं और अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कासगंज जिले की वेबसाइट पर जाना है जिसका URL है kasganj.nic.in। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आप नीचे जाएंगे, यहां पर देखेंगे लेटेस्ट अपडेट दिया गया है। यहीं पर आप देखोगे यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, नोटिफिकेशन दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर न्यू सिलेक्शन ऑफ टीचर्स नॉन टीचिंग स्टाफ इन द अपग्रेडेड कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल डिस्ट्रिक्ट कासगंज। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऊपर देखेंगे उल्टा एरो का साइन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ जाएगी। इस तरह से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर डाउनलोड करना चाहते हैं। तो आशा करते हैं आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहां पर जाकर के आप वैकेंसी को देख सकते हैं और अगर आप नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो इस वैकेंसी के बारे में और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो, इसी तरह की वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, परमानेंट वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।